केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद राजनाथ सिंह यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के प्रोत्साहन के लिए आयोजित हुई बैठक में शामिल हुए। वहीं इस बैठक में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह आज लखनऊ में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इधर बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। मित्रों, हमारी सरकार और व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद इंडस्ट्री की जरूरतें और इनके जो रिस्क हैं, जोखिम हैं और साथ ही इसकी ताकत को भी मैं अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि प्रायः हमारा जो प्राइवेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलना जुलना होता है, उनके साथ हमारी बातचीत होती है। रक्षा मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद जब पहली बार मैं इंडस्ट्री के लोगों से मिला था, एसआईडीएम की शायद वो मीटिंग थी, जहां तक मुझे याद है पाटिल साहब, तो लोगों ने कहा साहब साउथ ब्लॉक में इंटर करने में भी प्रॉब्लम होती है, या तो लोग संकोच करते हैं या डरते हैं कहीं हमारे ऊपर कोई आरोप न लग जाए। तो मैंने कहा कि अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप डंके की चोट पर आइए साउथ ब्लॉक में, डिफेंस मिनिस्ट्री में कहीं पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी, और जिससे मिलना चाहते हैं बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत करें। और यह सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया, और मैं मानता हूं कि अगर हमारे देश को जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाने की कैपेसिटी यदि किसी में है तो सचमुच आप सबके अंदर ही है। ये हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है उनके अंदर ही है, और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच हूं इसलिए मैं यह बात आपसे कह रहा हूं। यह बात मैंने इससे पहले भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहे हैं, जिन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की है। इसलिए हमारी सरकार डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी जरूरतों को पूरी करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, और यह दोनों डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इसी कमिटमेंट के ही परिणाम है। जिन्होंने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में डीआरडीओ, ब्रह्मोस तथा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए अपनी सहमति दी है, और इन दोनों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लैंड भी उपलब्ध करवा दी है, एक लखनऊ में और दूसरा झांसी में। डिफेंस कॉरिडोर का लखनऊ का जो रोड है, यहाँ ब्रह्मोस के जो नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल के उत्पादन की जिससे यहां पर उन्हें लैंड उपलब्ध कराई जा चुकी है, और मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण निवेश होगा, न केवल डिफेंस कॉरिडोर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का जो बेस है वो हमारे पास मौजूद है, और इस दृष्टि से जो बेहतर कनेक्टिविटी यूपी की है, हम वर्तमान में हमारे पास प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का और हाईवेज का एक बहुत अच्छा जाल फैला है। एयर कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रगति की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 तक हमारे पास केवल 2 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल थे, आज हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, और हम लोग वर्तमान में लगभग 12 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें से 3 एयरपोर्ट हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे भी जिन पर कार्य या तो प्रारंभ हो चुका है या होने जा रहा है, एक अयोध्या में और दूसरा गौतम बुद्ध नगर के जेवर में। जेवर एयरपोर्ट का आधारशिला प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 25 नवंबर को वहां पर रखने की तैयारी चल रही है, और उसको हम लोग वहां पर बना करके 2023 में उसे हम फंक्शनल भी करेंगे। यानी पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर इस दिशा में बेहतरीन प्रयास हुआ है, और जो उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। देश का पहला वाटरवे नंबर 1 वाराणसी से हल्दिया के बीच में ये क्रियाशील, वर्तमान में क्रियाशील है, और इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस
अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं और मैं आप सबसे इस बारे में नोट करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ भारत सरकार के द्वारा जिस भी सेक्टर में रिफॉर्म की बात हुई, उत्तर प्रदेश ने इसमें बहुत अच्छी प्रगति की है। खासतौर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आज से 4.5 वर्ष 5 वर्ष पहले 14वें स्थान पर था, आज नंबर 2 स्थान पर उत्तर प्रदेश है जो जारी हुआ है, जिसमें लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने 7 स्थानों की उल्लेखनीय सुधार करते हुए एक और उपलब्धि हासिल की है, जिसमें लॉजिस्टिक सेवाओं अर्थात कारोबारी लागत को घटाने के लिए अवस्थापना, संचार, भंडारण और परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का जब आकलन करके तैयार की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है इसमें सबसे अच्छी बढ़त के साथ आगे आया है और प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए रिफॉर्म का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था भी बन चुका है।